हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। जैसे कि आपको पता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी लोग घर पे कंफर्टेबली है एंड ये समय सबसे अच्छा है आपको पढ़ाई करने का एंड अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करने का। मेरी बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्ट्स को गो थ्रू करिए। अगर आप गेट, एमपीएससी या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आपको अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाना है इस पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में, ताकि आप उन एग्ज़ाम्स को प्रॉपर्ली क्रैक कर सकें। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट दूँ एंड इसके आगे की वीडियोस में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट गेट के या फिर एमपीएससी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सके इस लॉकडाउन पीरियड में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है आरसीसी में, दैट इज वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है। तो शुरुआत करने के पहले मैं वापस से सिंगल रिइंफोर्स बीम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी सिंगल रिइंफोर्स बीम है, ये इसका बॉटम का स्टील है। आपको पता होगा इस स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एएसटी, मतलब एरिया ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट। उसके बाद टॉप से लेकर रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या था, स्मॉल डी, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अब अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है कि मैंने इस पर्टिकुलर बीम में कितना परसेंट स्टील यूज किया है, तो कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं पीटी। पीटी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। मतलब आपने अपनी बीम में कितना स्टील यूज किया है उसका परसेंटेज निकालना है। नाउ सी, इस पर्टिकुलर बीम का विड्थ कितना है, लेट अस से बी। इस पर्टिकुलर बीम का इफेक्टिव डेप्थ कितना है, स्मॉल डी। तो मेरे पास बीम की एरिया मिल गई बी इंटू स्मॉल डी। बी इंटू स्मॉल डी विल गिव यू द इफेक्टिव एरिया। आपको इफेक्टिव एरिया ही यूज करनी है ना। सी, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इस पूरी एरिया में आपने स्टील कितना यूज किया, आपने स्टील यूज किया है एएसटी, तो एएसटी आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय जो बीम का खुद का इफेक्टिव एरिया है वो कितना है, बी बाय डी। तो ये बनेगा बी बाय डी। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या बनता है पीटी का, वो बनता है 100 एएसटी बाय बीडी। सो ये जनरल एक्सप्रेशन है कि द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इज नथिंग बट 100 AST बाई BD। यहाँ पे AST क्या है, एरिया ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट। जो भी बीम में मैं स्टील लगा रहा हूँ मैं उसको न्यूमरेटर में रखूंगा, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट बीम, दैट इज द इफेक्टिव एरिया। अब हमको इसका लिमिटिंग परसेंटेज वर्कआउट करना है अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। वो कैसे निकालते हैं आप देखते हैं। फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। मतलब एट द स्टेज ऑफ कोलैप्स आपका कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू द टेंसाइल फोर्स TU। अब हमने कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला वर्कआउट किया था। वो फॉर्मूला क्या था, वो था 0.36 FCK B इंटू XU। दैट मस्ट बी इक्वल टू TU क्या था, 0.87 FY AST। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका है पुराने लेक्चर्स में। आप चाहे तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो CU और TU का फॉर्मूला पता है आपको। अब मुझे इस फॉर्मूले को इस PT में कन्वर्ट करना है। PT का फॉर्मूला क्या था, 100 AST बाई BD। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाउ सी, 0.36 कॉपी किया, FC की कॉपी किया, ये B को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ XU लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 0.87 FY कॉपी किया, ये 0.87 FY को नीचे ला लिया। तो आंसर कितना आता है, AST अपॉन ये B लिखा मैंने यहाँ पर। अब ध्यान देना PT वर्कआउट करने के लिए आपको चाहिए 100 AST बाई BD। आपके पास अवेलेबल क्या है, AST बाई B अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D एडजस्ट करिए। अगर यहाँ पे D एडजस्ट किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 100 भी एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पे 100 एडजस्ट किया तो आपको यहाँ पर भी 100 एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
पीटी वर्कआउट करने के लिए आपको चाहिए 100 AST/BD। तो मैंने यहाँ पे D और 100 एडजस्ट किया राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस एक्सप्रेशन PT 100 AST/BD इट बिकम्स PT। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ PT, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 0.36 FC के XU बाय 0.87 FY इंटू स्मॉल डी। अगर आपको लिमिटिंग परसेंटेज वर्कआउट करना है तो यहाँ पे आप लिखिए PT लिमिटिंग। अगर आप PT लिमिटिंग वर्कआउट करेंगे तो XU क्या रहेगा, दैट XU बिकम्स XU मैक्स। बहुत ही सिंपल है, 100 AST/BD इज PT। अगर आपको लिमिटिंग वर्कआउट करना है, मतलब मैक्सिमम वर्कआउट करना है, दैट बिकम्स लिमिटिंग, XU बिकम्स XU मैक्स। अब मैं इसमें अलग अलग ग्रेड यूज करूंगा, लेट्स से FE 250, FE 415, FE 500, उनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये आपका PT लिमिटिंग का फॉर्मूला आ गया, PT लिमिटिंग इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, लेट अस से FE 250 की बात करता हूँ मैं। FE 250 के लिए मेरा XU मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था 0.53 D। फॉर FE 250 XU मैक्स इज 0.53 D एंड उसका यील्ड स्ट्रेस क्या था, वो था 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। देयरफॉर PT लिमिटिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 इंटू 0.36 इंटू FC की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट XU मैक्स कितना है, वो है 0.53 स्मॉल d डिवाइडेड बाय 0.87। आपका FY का वैल्यू कितना है, वो है 250 इंटू स्मॉल d। अब इस पर्टिकुलर केस में स्मॉल d विल गेट कैंसल। अगर आप कैल्सी में मल्टीप्लाई करते हो 100.36 0.53 डिवाइडेड बाय 0.87 250, तो आपका आंसर कुछ आता है 0.088 FC के। यह अगर आपका PT लिमिटिंग का फॉर्मूला FE 250 ग्रेड के लिए, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, बिकॉज आप लोग परसेंटेज वर्कआउट कर रहे हो कि FE 250 के लिए मैक्सिमम स्टील का जो परसेंटेज है वो है इतना 0.088 FC के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये आपको MPSC या फिर JEE में पूछ सकता है। अब मैं सेम चीज़ वर्कआउट करूंगा FE 415 और 500 के लिए। सिमिलरली FE 415 के लिए XU मैक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है 0.48 D और FY क्या बनता है, वो बनता है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो अगेन मैं इन दोनों को यहाँ पुट कर लेता हूँ PT के फॉर्मूले में, तब आपका आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से, PT लिमिटिंग इक्वल टू 0.048 इंटू FC के। ये इसका आंसर। आपको सिर्फ XU मैक्स और FY की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा कैल्शियम में 0.048 इंटू FC के, विच इज इन परसेंटेज। दिस इज फॉर FE 415 एंड जो लास्ट ग्रेड है FE 500, उसका XU मैक्स का फॉर्मूला कितना है, वो होता है 0.46 D और FY कितना है, दैट इज 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगेन सेम वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका PT लिमिटिंग का फॉर्मूला कितना आएगा, वो आएगा 0.038 इंटू FC के। दिस विल बी इन परसेंटेज। सो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, तो FE 250 का क्या था, वो था 0.088 FC के। FE 415 का कितना है, 0.048 FC के एंड FE 500 का 0.038 FC के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MPSC या फिर JEE के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका प्रॉपर्ली याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को एनालाइज या फिर डिजाइन कैसे करना है। इसके साथ साथ मैं आपको इसका स्ट्रेस ब्लॉक का पूरा रिविजन करा दूंगा, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।